template. I'll just have to map this to the window which I want to capture. Okay, this is what it is. Now what you see on the screen is the topic I have discussed. We were talking there are two ways to AI learning path, right? तो एक बड़ा सिंपल तरीका है जो आपको बेसिक सर्टिफिकेशन से आएगा. एक मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी शेयर करी थी गौरव सेन की. तो गौरव is also like is one of the best resource for system design videos. पर अभी at present he is into AI also. So I think that is very useful. And if you search Gaurav, it's a good resource, right? अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन भी समझना है, गौरव सेन है. ए इंजीनियरिंग का एक प्लेलिस्ट है इनके पास, राइट? इस चैनल पे ना एक ए इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट है जो आप आराम से जाके देख सकते हो. College students contains good information plus the way he explains. So supposedly you want to see system design videos, problem solving, बहुत अमेजिंग तरीके से सिखाया है. इट्स नॉट दैट के सिर्फ डेवलपर्स ही हैं आईटी इंडस्ट्री में. देयर आर अदर जॉब्स, अदर रोल्स ऑल्सो विच यू कैन फाइंड एंड यू कैन लर्न अबाउट. You're getting this point? Hey, hi, study exams. आप अपना नाम बताइए. तो ज़्यादा आसानी से मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ. Am I audible? Say yes or no. सो हम जो बात कर रहे थे अभी ये सिस्टम डिज़ाइन और इंजीनियरिंग, एआई इंजीनियरिंग के लिए दिस इज़ वेरी गुड रिसोर्स. प्लस दीज आर फ्री रिसोर्सेज. यहाँ से आप पहले अपना इनिशिएट करेंगे लर्निंग जर्नी और साथ ही साथ आप दो चीज़ कर सकते हैं. देखो ये जो कोर्सेज हैं ना, ये फंडामेंटल कोर्सेज हैं. ये आपको ये टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट क्या है, एआई, आपको कोई एलएलएम स्क्रैच से बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वो भी आप सीख सकते हो. पर अभी फ़िलहाल स्टार्ट करने के लिए फॉर एनीवन, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल्स हो, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है. यहाँ से आप फंडामेंटल समझोगे. उसके बाद दूसरा है वर्क फ्लोज बनाना. अगर आप चाहो तो आप वर्क फ्लोज बना सकते हो. इसके अंदर आपको दो बंदे हैं जो आपको सिखाते हैं और ये आपके लिए है. अगर मैं देखता हूँ तो एक बंदा है, उसका नाम है नेट. और मैं उसका चैनल भी बता दूँगा. और अगर आपको हिंदी में चाहिए सिंपल इंट्रोडक्शन तो दूसरा बंदा है अभिजीत. ठीक है? बहुत सिंपल तरीके से समझाया है आपको ये वर्क फ्लोज बनाना. अब देखो दोनों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे एक साइड पे आपको
दिख रहा है कि आप बेसिक फंडामेंटल्स स्टार्ट कर सकते हो, दूसरी तरफ आप वर्कफ्लोज बना सकते हो। अगर आपको चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ वर्कफ्लोज कैसे होते हैं ये। एक मिनट, आई विल जस्ट ओपन दैट। मैंने जो वर्कफ्लोज का वो बनाया था ना, एक वीडियो बनाया था मैंने वर्कफ्लो का। ये देखो, ये तो सारी डिटेल्स ही थी और ये बहुत ही अमेजिंग था। आपको शायद वीडियो जो मैंने शेयर करा था ना उसमें अच्छे से दिखा नहीं होगा, ठीक है। ये सारा डेटा है। अब आपका रोल क्या है, डिमांड कितनी है उसकी, स्किल कौन सी फोकस करनी है, ठीक है, मशीन लर्निंग रिसोर्सेज, ये सारे फ्री रिसोर्सेज हैं और बेस्ट रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो मैंने खुद भी यूज़ करे हैं और कुछ ऐसे हैं जो रेकमेंड करे हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप रोल देख लो, इसकी एक्सेल शीट भी है, वो मैं आपको वो भी शेयर कर दूँगा। आप पहले रोल देखो, उसकी डिमांड देखो और उसके बाद पाथ देखो। ये 3-4 चीज़ें ही आपको देखनी होती है ना। इसमें आप अगर यहाँ के देखोगे कि तो वेरी हाई डिमांड है डेटा साइंटिस्ट भी, ठीक है। एनएलपी इंजीनियर इज़ हाई, एआई सिक्योरिटी इंजीनियर इज़ ग्रोइंग फास्ट। अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं तो आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो ये। प्लस इसके बाद आप यहाँ पे देखो कि और कौन से ग्रोइंग हैं या मॉडरेट हैं। ये देखो, एआई ट्रेनर, डेटा लेबलर, मॉडरेट रिक्वायरमेंट है, पर हाँ ज़रूरत तो पड़ेगी। तो बहुत अलग अलग तरीके के रोल्स आने वाले हैं इन कमिंग टाइम फॉर सिक्योरिटी। एआई थ्रेट मॉडलर्स, एआई रेड टीमर्स, ठीक है, एआई इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स, ये सारी टेक्नोलॉजी वही हैं। अब इसमें एआई का फ्लेवर आ गया है, तो एआई का फ्लेवर समझने के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए, ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। इस बंदे की ये वीडियो देखी होनी चाहिए, जिस वीडियो में इन्होंने बहुत सही तरीके से ये 20 कॉन्सेप्ट समझाए हैं। 40 मिनट्स के अंदर ये 20 कॉन्सेप्ट्स बहुत अमेजिंग तरीके से समझा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना रिसोर्सेज दिए हैं। देखो, एक ये क्रिश नायक करके बंदा है, इसकी वीडियोस भी बहुत अच्छी हैं। अगर आपको डिटेल में मशीन लर्निंग और एलएलएम बिल्डिंग समझना है या डेटा साइंस के बेसिक्स फंडामेंटल समझने हैं तो उसका भी मैंने यहाँ पे लिंक दिया है। प्लस नेट का यूट्यूब चैनल यहाँ पे है और आपका अभिजीत कामकर का भी यूट्यूब चैनल यहाँ पे है। मेरा कुछ नहीं है गाइज, मैं सिर्फ आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपका कुछ फ़ायदा हो इसमें और एक्चुअली समझ आए कि इंडस्ट्री में ना बहुत अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आई विल बी कंप्लीटिंग माई बैचलर्स डिग्री एंड वॉन्ट टू गेट इनटू साइबर सेक इन अ गुड कंपनी. I have good knowledge in this field. Can you help me on this, like internship or full-time roles? Wow, that's interesting. So yeah, basically good company का मतलब आपके हिसाब से क्या है? गुड कंपनी का मतलब है कि जो कंपनी आपको एक्चुअली काम करने का मौका दे, ना कि एक पहले से डिफाइंड प्रोटोकॉल्स है और जाके आप सिर्फ SOPs। सो जब भी आप लोग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो फॉर दैट मैटर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ डिफाइंड प्रोसेसेस होते हैं। अगर मैं एंटरप्राइज की बात करता हूँ, अगर मैं स्टार्टअप्स की बात करता हूँ, तो वहाँ पे कुछ भी डिफाइंड नहीं होता। आप सब खुद बिल्ड कर रहे होते हो और रोज़ इवॉल्व हो रही होती है वो कंपनी, क्योंकि जो उसका ओनर है या कंपनी का कोई डिफाइंड गाइडलाइंस या कोई प्रिंसिपल्स या कुछ ऐसा नहीं होता। आई वर्कड इनटू मल्टीपल कंपनीज, स्टार्टअप से लेके एंटरप्राइज तक हर फ्लेवर मैंने देखा हुआ है। तो आप बोलते हो कि गुड कंपनी जहाँ आपको काम करने का मौका मिले वही गुड कंपनी है ना। जहाँ आपको वो एक्सप्लोर करने का मौका मिले वो गुड कंपनी है। और रही बात इंटर्नशिप की और जॉब की, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम आज की डेट में। यही प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम बात करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं ऑप्शंस। जितनी मुझे पता है, जो मुझे पता है, जहाँ मेरा नेटवर्क है, जहाँ मैं कनेक्ट हूँ,
मैं आपको वहाँ पे रेफ़र कर सकता हूँ, या रेफ़र इन द सेंस कि मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सारी चीज़ें अभी हैं, पर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आप वहाँ जाके करोगे क्या, आपका रोड मैप क्या होगा। आप ये सोच रहे हो कि वहाँ पे मैं सीधा पहुँचूँ और वहाँ से जाके मैं इंटर्नशिप करूँ और इंटर्नशिप करने के बाद मैं बाहर निकलूँ वहाँ से और किसी भी और कंपनी में अप्लाई कर दूँ, या फॉर दैट मैटर कोई और जॉब ले लूँ। पर मोटिव समझना पड़ेगा कि आपको उस कंपनी, जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हो, जो भी कंपनी आपकी ड्रीम है, पर उससे पहले ज़रूरत है आपको एक कंपनी ज्वाइन करने की। जहाँ से मैं उस दिन बात कर रहा था कि स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है गाइस। स्टार्ट नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा। अब आपको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? आपको स्टार्ट करने के लिए कंपनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जो आप पे ट्रस्ट करे। आप पे ट्रस्ट कैसे करेगी वो ऑर्गेनाइजेशन? आप इंटरव्यू तक भी कैसे पहुंचोगे? सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा उस कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। समझ रहे हो? अगर मैं कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन अगर खोलता हूँ, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या क्या स्किल्स उसमें मांगी हुई हैं। उनको देखो, कई बार ये ना बहुत वेग स्किल्स भी मांगी होती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में, सब कुछ ही मांगा होता है, ठीक है। इतनी स्किल्स यूज़ ही नहीं होती, इतनी स्किल किसी को आती नहीं है। कोई एक बंदे को सब कुछ नहीं आता यार। मैं इतने साल से इंडस्ट्री में हूँ, इतनी सारी चीज़ें पढ़ता हूँ। मैं माइक्रोसॉफ्ट में भी था, मैं AWS में भी था, मैं गूगल का भी इंटरव्यू क्रैक कर चुका हूँ, पर सब चीज़, तीनों क्लाउड थोड़ी एक्सपर्ट हूँ मैं, है ना। सारे क्लाउड्स रिलेटेड हैं। क्लाउड की इन्फॉर्मेशन अगर आपको एक क्लाउड आता है तो दूसरा क्लाउड समझना आसान होता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, निटी ग्रिटी सब कुछ नहीं पता होता यार डे वन पे, और नहीं पता होना भी ज़रूरी नहीं है। आपको पहले एक एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, लर्निंग एप्टीट्यूड, ठीक है, कि आप सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, आप करना चाहते हो। ये माइंडसेट जो है ये आपको इंटर्नशिप या जॉब दिलवा देगा। पहले तो सब पॉजिटिव माइंडसेट रख के चलो कि भाई मैं जो सीख रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ, आई एम पुटिंग माई 100%, आई विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। पर मैं अपना 100% पहले दे रहा हूँ। अब वो 100% देने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, क्योंकि लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं यार। मेरे फेसबुक पे या लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग हैं, पर यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं आपने देखा है? अगर आप डिस्ट्रैक्टिव लोगों को देखो, आपके पास तो बहुत ऑप्शन है यार, अभी तो बहुत स्कोप है। कोई नहीं कर रहा ऐसे, मेरे को ज़रूरत नहीं है ये सब बनाने की भी, पर मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो यू गाइज, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम, पेन पॉइंट, एक्चुअल पेन पॉइंट क्या है यार। आई एम नॉट सेलिंग एनी कोर्स। सर JD में तो सॉक रोल के लिए भी VAPT OSCP सर्ट एक्सेट्रा मांगते हैं। सर व्हाई डिडंट यू जॉइन गूगल? अच्छा, व्हाई डिडंट आई जॉइन गूगल? यार एक्चुअली जब टाइम मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ था, उसके बाद वो पोजीशन जो थी वो होल्ड पे चली गई, एंड इट टुक सम टाइम टू कम बैक। पर जब तक वो पोजीशन वापस आई, तब तक मेरा माइंडसेट चेंज होके मैं दूसरी जगह चला गया था, जहाँ पे मेरा रोल जो है बहुत डिफाइंड रोल है। तो आज की डेट में आई एम डायरेक्टर फॉर क्लाउड सिक्योरिटी, ठीक है। मेरा नो तो मेरा मेजर पंगा अभी जो है वो ये है कि माय रोल रिवॉल्व्स अराउंड आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द राइट सोल्यूशन फॉर माय कस्टमर, ठीक है। पर गूगल जब तक आया तब तक चला गया था, सो आई डोंट माइंड, फिर चले जाएंगे यार कहीं और। तो दैट इज़ नॉट द मोटिव। मोटिव है आप हमेशा हर एक टाइम पे ना, मैं शुरू से प्रोडक्ट कंपनीज़ में रहा हूँ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में मेरे को 10 साल हो गए, 5 साल मैंने AWS में निकाले। दीज आर प्रोडक्ट कंपनीज जहाँ का प्रोडक्ट आप कस्टमर्स को पिच करते हो या कस्टमर्स आपसे बात करते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। इट इज़ नॉट समथिंग जो अलग अलग चीज़ों के लिए है। हमारे पास अभी भी आते हैं क्या कहते हैं, वेंडर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, ठीक है। वो सब बात करते हैं, वो सब डिस्कस करते हैं, ओके।
Why is a big tech giants like Amazon, Microsoft etc. are expecting by freshers in cybersecurity? यार देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे सब एक डिफाइंड पाथ है, ठीक है। आप जाते हो, आप उस मशीनरी का एक पार्ट बन जाते हो, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है आपके लिए, ठीक है। आपके इंटरव्यूज जैसे स्टार्ट होते हैं, आप ऑफ कैंपस करो या फ्रॉम कैंपस, आपके लिए सारा डिफाइंड पाथ है, एक एक रूल है जो आपको फॉलो करने, मतलब कुछ डिफाइंड रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। आप आओगे, आप पहले वो ट्रेनिंग्स करोगे, आप वो पहले टीम के साथ इंटरेक्शन होगी, आपको एक बडी मिलेगा, आपका बडी आपके से पहले वो काम कर रहा होगा, वो आपको बताएगा ये स्पेसिफिक काम है। योर बाउंड्रीज आर डिफाइंड बिफोर यू ज्वाइन, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस आपको लीवे देती हैं, आपके पास कटिंग एज टेक्नोलॉजीज होती है और यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अमेजिंग काम कर रहे होते हैं। तो द बेस्ट पार्ट इज यू गेट टू नो पीपल हु आर वर्किंग रियली गुड। और ये सब लोग इंस्टा पे या यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाते। ये सब लोग क्यों नहीं बनाते? क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। एक मिनट, तो इन सब लोगों के पास टाइम नहीं है यार ये सब बनाने का। और एक बात, कोई भी वीडियो बनाने के लिए और कोई भी डिस्कशन करने के लिए ना एफर्ट लगता है, ठीक है। किसी को ज़रूरत नहीं है, नोबडी वांट्स टू टीच यू गाइज। उनकी लाइफ चल रही है बढ़िया यार, सब जॉब कर रहे हैं, सब मस्त चल रहा है, किसी को ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। करता कौन है? जिसके अंदर कोई कीड़ा होता है। अब मेरे को अच्छा लगता है लोगों से बात करना। अब वो मैं कॉलेजेस में भी जाता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, ओके सर। लाइक AWS, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा पे रिज्यूम भी शॉर्टलिस्ट नहीं होते, क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये लोग? नहीं यार, ये बॉट्स हैं। वहाँ कोई बंदा बैठ के आपका रिज्यूम नहीं देख रहा, समझो। ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, क्या अब तो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये N8N के वर्कफ्लोज बन रहे हैं जो रिज्यूम्स को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। समझो इस बात को। आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे? अब एक IIT की प्रिपरेशन करने के लिए लाखों लोग प्रिपेयर करते हैं, सीट सिर्फ 5000 हैं। सोचो, ऑल ओवर IIT। तो ये बॉट्स हैं, ये बॉट्स देख, वो कोई एक बंदा बैठ के आपका रिज्यूम नहीं देख रहा कि हाँ यार साई ये है, कृष्णा तेरे पास ये क्वालिटी है यार, हम तुम्हें ले लेंगे यार, तूने रिज्यूम में बहुत सही है। ये नहीं देख रहा कोई। वो सिर्फ कीवर्ड्स हैं, उनको फीड करा हुआ है कि अगर ये कीवर्ड है, अगर आप US के लिए कोई जॉब अप्लाई करते हो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वैलिड H1B वीज़ा है, दिस इज़ अ चेक मार्क, वो चेक कर लेगा वहाँ पे। H1B वीज़ा आपने येस करा तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो ख़त्म। इफ़ यू आर रेडी टू रीलोकेट, आपने येस करा तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो ख़त्म। समझ रहे हो? तो कोई बंदा नहीं बैठा हुआ देख रहा वहाँ पे। और HRs के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। ये जो शॉर्ट लिस्टेड रिज्यूम्स आते हैं, उसके बाद ये रिज्यूम्स जाते हैं उन बंदों को जो बंदे एक्चुअली में इंटरव्यू लेने वाले हैं। अब हम भी इंटरव्यूज़ लेते थे, ठीक है, हमारे पास रिक्वेस्ट आती थी, हमारे पास रिज्यूम आते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल्स, एक्सपीरियंस लोगों के, ठीक है। हम भी रिज्यूम देखते थे, पर एक्चुअली में मैं आपको बताऊं तो बहुत बार ऐसा होता था कि रिज्यूम में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले तो यार मेरे को बताओ, मेरा माइक रेड हो रहा है, आप लोगों को क्लियर आवाज़ आ रही है? यस, नो, मे बी टाइप कर सकते हैं उस पर। हेलो हेलो, सुनाई तो दे रहा है। हाँ सर, ओके। तो गाइज, जब इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं ना, या इंटरव्यू जो लेने बैठा होता है, वो रिज्यूम पढ़ता है बंदा, वो उसकी प्रोफाइल समझने की कोशिश करता है। वो देखता है कि यार इस पूरी प्रोफाइल में से, इस पूरे रिज्यूम में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है। और वो इंटरेस्ट जो उसको इंटरेस्टिंग लग रही है, वो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछता है। वो आपसे अलग अलग फॉर्मेट, स्टार फॉर्मेट बोलते हैं हमें। तो किसी के पास टाइम नहीं है आपकी पूरी रामकथा सुनने की कि सर मैं वहाँ गया, मैंने ये करा, मैंने ऐसे करा, मैंने वैसे करा। वो बहुत स्टार फॉर्मेट, सिचुएशन, टास्क, रिजल्ट, एक्शन, ये सब बहुत, आपका एक्शन और रिजल्ट, ये सारी चीज़ें ना स्टार फॉर्मेट में होती हैं। और उसमें आपको सिचुएशन बतानी पड़ती है कि हाँ ये पर्टिकुलर अटैक हो रहा था, इस पर्टिकुलर अटैक में मेरा टास्क सिर्फ ये पर्टिकुलर
API कॉल्स जो थी उनको आइडेंटिफाई करना था और उसके बाद डेटा आगे टीम को देना था। उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो डेटा टीम ने उस API कॉल्स की आइडेंटिफिकेशन को पता करा। तो एक्चुअल काम तो इतना ही है। पढ़ना आपको सब कुछ पड़ता है ना। 10th से लेके 12th तक भी तो सब पढ़े हो ना। काम आया, संस्कृत पढ़ी थी काम आई, हिस्ट्री पढ़ी थी कोई पूछता है? ऐसी बीटेक की डिग्री है आपकी। मेरी बीटेक की डिग्री पता है कौन सी है? दैट हैज HR से कनेक्ट करवा दो। आई विल ट्राई माय बेस्ट इन रिज्यूम। HR से मैं कनेक्ट करा दूँ आपका, ठीक है। अगर मैं HR से आपका कनेक्ट भी करा देता हूँ और मैं HR से आपकी बात भी करा देता हूँ, HR तो जॉब कर रही है ना यार। HR तो प्रोसेस ही फॉलो करेगी और प्रोसेस फॉलो करने के लिए तो वही रूट है, BCA यार। फॉर दैट मैटर कोई भी डिग्री, कोई भी, मैंने बताया था आपको कि ना एक स्किल ज़रूरी है। एक स्किल आप ऐसे समझो कि आपने BCA, आपने बहुत सारी चीज़ें करी है ना। मैंने एग्जांपल दिया था वो प्लम्बर का, पर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। कोई कार ड्राइवर भी है, समझ रहे हो? अब वो F1 रेस में नहीं चलाता है ना, नॉर्मल ड्राइव करता है जो आपको आपकी डेस्टिनेशन A से लेके B तक लेके चला जाता है। आप उसके लिए उसको पैसे देते हो। रैपिडो है, बाइक है, या ऊबर है, ओला है, आप सर्विस दे रहा है, आप वो सर्विस यूज़ कर रहे हो, आप उसको पे कर रहे हो। आप सिंपल चीज़ सीखो ना यार। वाई यू आर गेटिंग इनटू कि मैंने 4 साल बीटेक की डिग्री में लगाए। हाँ, वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, वो एक लीवे है। मेरी बीटेक की डिग्री बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में है। मैं लाइफ साइंस ग्रेजुएट हूँ, समझ रहे हो? और मैं आज IT सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। वो फिर कभी मैं डिटेल में बताऊँगा। पर अगर आप मेरी बात समझते हो तो इस चीज़ को समझो। एक तो पहली बात तो सारे डेवलपर्स नहीं होते हैं IT इंडस्ट्री में। मैं जितनी भी YouTube वीडियोस देखता हूँ, शॉर्ट्स देखता हूँ, सब वो कोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सब डेवलपर्स नहीं होते यार, बहुत सारे रोल्स होते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, टैम्स, कस्टमर सक्सेस मैनेजर, कस्टमर सक्सेस इंजीनियर, CIs, बहुत सारी चीज़ हैं जो सिर्फ SDE वाला रोल नहीं है। और रही बात माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, ठीक है, मेटा, फेसबुक, यार हैं बहुत सारे बंदे लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग गए हैं। और कोई भी कैंपस प्लेस होके नहीं गया। मेरे साथ जितने बंदे थे जो जॉब कर रहे हैं, कोई भी माँ खायर नहीं था। माँ खायर बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट में ना। तो पर मैं उन्हें भी जानता हूँ जो कैंपस से प्लेस होके माइक्रोसॉफ्ट आए थे। तो वो ब्रिलियंट, वेरी गुड स्टूडेंट्स। पर आपको ये समझना पड़ेगा कोई डिफाइंड पाथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज से ही आप माइक्रोसॉफ्ट जाओगे या अमेजोन जाओगे या आज ही जाओगे, अगले साल नहीं जा पाओगे। कोई एज लिमिट तो है नहीं, प्राइवेट कंपनीज हैं, कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आपका अर्निंग। अगर आपकी जेब में पैसे आने शुरू हो गए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज। ट्रस्ट मी, मैंने अपनी जॉब कॉल सेंटर से स्टार्ट करी थी। या दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्योरिटी में फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी, यार देखो अभी आने वाले टाइम में क्या होगा कि फ्रेशर्स, आप किसको बोलते हो फ्रेशर्स? जिस बंदे ने कहीं जॉब नहीं करी, आप उसको बोलते हो फ्रेशर? या जिसने कभी टूल्स पे काम ही नहीं करा? अब यार AI पे मैंने स्पेसिफिकली, अगर मैं ऐसे बताऊं आपको, तो प्रोडक्शन लेवल पे हमने कुछ डिप्लॉय नहीं करा क्योंकि हुआ ही नहीं अभी। तो अगर आपको लगता है कि सिक्योरिटी में फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है बहुत डायनेमिक है। AI टेक ओवर कर रहा है बहुत सारी चीज़ें, पर सब कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो खुद ही हेलुसिनेट कर जाता है। खुद ही उसके डेटा में इनकन्सिस्टेंसी है, सिक्योरिटी के रिस्क है, रिक्वायरमेंट है। आपको थोड़ा सा, अगर आपको मैंग फैंग यहाँ पे जाना है ना, आपको थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा। नॉट ओनली टेक्नोलॉजी वाइज, स्किल वाइज, आपको बिहेवियरल क्वेश्चंस, उनका पैटर्न, इंटरव्यू का 7 राउंड होते हैं अमेज़ॉन में, 7 ही राउंड होते हैं गूगल में।
उन 7 राउंड में आपको लगता है सिर्फ वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं? नहीं यार, दे गेट योर सोल आउट ऑफ योर बॉडी। वो सब कुछ समझ लेते हैं आपके बारे में, आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकल नॉलेज जो इन कंपनीज में चाहिए होती हैं। टेक्निकल इज़ नंबर 1, योर स्किल इज़ नंबर 1। इफ़ यू आर आउट परफॉर्मिंग इन योर स्किल, वो सारी चीज़ें फिर एडजस्ट कर ली जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो स्किल तो सबसे प्राइमरी चीज़ है ही। अगर आपकी स्किल, देखो यार, आप लोग कॉलेज में हो, आपके पास सुबह से शाम तक पूरा टाइम है। आई नो कि मन नहीं करता पढ़ने का, पढ़ना बहुत मुश्किल है यार, हर समय कैसे पढ़ सकते हैं यार, इतनी सारी चीज़ें हैं, ये भी पढ़े वो भी पढ़े। कोई एक चीज़ पकड़ लो, अगर आप सिक्योरिटी फोकस हो, ठीक है, तो आपको सिक्योरिटी के बारे में लेटर हैकर न्यूज़, ये सारी न्यूज़, जितने भी इंफॉर्मेशनल चैनल्स हैं, उन सबको देखो, प्रैक्टिस करने के लिए अपना टाइम रखो। जैसे मैंने जब CISSP क्रैक करा था, आई क्रैक्ड इट इन 2.5 मंथ। तो बड़ा फोकस प्लान था यार कि मुझे CISSP ख़त्म करना है 2.5 महीने में। लोग 1-1 साल लगाते हैं, 2 साल लगाते हैं, पर बड़ा फोकस्ड अप्रोच है। सेम आपके लिए एक फोकस्ड अप्रोच रखो, एक पाथ बना लो कि भाई मेरे को पहले ये करना है, मेरे को पहले CEH करना है, मेरे को पहले OSCP करना है। मैं देखो सर्टिफिकेशन से आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई डोंट बिलीव, मतलब मेरा पर्सनल बिलीव नहीं है कि आपको, आपके पास अगर सर्टिफिकेशन है तो आप नॉलेजेबल हो। पर मार्केट में यार लोग, आपको जब रिज्यूम सेलेक्ट होते हैं ना, तो वहाँ पे सर्टिफिकेशन के नाम भी लिखे होते हैं। ब्रूटल रियलिटी। मैं नहीं कहता कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप बहुत अमेजिंग हो, और नहीं है तो आप नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज अपनी जगह है, पर जब आप, पहला गेट आपको क्रॉस करना है ना, आपको घुसना तो है ना, इंटरव्यू तक पहुंचना तो है। वो मैंने नॉर्थ कोरियन वाली वीडियो बनाई थी उन बंदों हैकर्स की। दे आर नेशन स्टेट और या नेशन स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स, समझ रहे हो? वो लोग टेलर मेड रिज्यूम बना रहे हैं, आईडीज चुरा रहे हैं, कैमरे पे नहीं आ रहे, वॉइस मॉड्यूलेटर कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें करके दे आर। पहली बात तो सबसे पहले आपको लैंड करना है उस जॉब पे। आप रिज्यूम कैसा बनाओगे? आप रिज्यूम वैसे बनाओगे जैसा जॉब डिस्क्रिप्शन में मांग रहे हैं। क्या आपको वो सारी स्किल आती हैं? नहीं आती। क्या कंपनी को वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है? नहीं है। अब एक बंदा सारे काम नहीं करेगा। अच्छा, मैं ही हेल्प कर दूं आपकी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट कैसे होगा? हाँ ठीक है, हम ये काम भी कर सकते हैं, हम ये काम भी कर सकते हैं। हम प्रॉब्लम्स नोट डाउन कर लेते हैं, है ना? हम एक काम करते हैं, हम प्रॉब्लम्स नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या है हमारी। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी जो है वो है, अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1, रिज्यूम। एनालिसिस एंड रेकमेंड। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम बताओ भाई, दूसरी प्रॉब्लम क्या लगती है आपको? और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कई बार रिज्यूम में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं जो कॉन्ट्राडिक्टिंग भी होती हैं। आपने कई स्किल्स लिखी होती हैं जो मैच नहीं कर रही होती हैं आपके ओवरऑल एक्सपीरियंसेस से। सर ऑल्सो DSC एंड कोडिंग इन साइबर सेक फॉर गेटिंग इनटू मैंग ज़रूरी है क्या? नहीं यार, आप एक बात मेरी छोटी सी समझ के देखो। एक एप्लीकेशन डेवलपर का रोल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, SDE। भाई वो कर रहा है, आपको कोडिंग आना, पाइथन, यार मैं वो बात नहीं कर रहा कि पाइथन में थोड़ा सा आपको स्क्रिप्ट लिखना है, या फिर आप कोई मेटास्प्लॉइट यूज़ करके कोई, अगर आप एक्सप्लॉइट बना रहे हो, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत चाहिए होता है।
यार एक बहुत ही अमेजिंग बंदा है यार, आप लोगों ने उसको देखा नहीं होगा, यंग बंदा है, मैं अभी बताता हूँ, बेटन टेक करके उसका चैनल है। वो बहुत अमेजिंग बात करता है। हालांकि वो कोडिंग के बारे में बोल रहे हैं कि आप देखो ऑफसेट में एक्चुअली जो डेवलपर बैकग्राउंड से है उसके लिए ये सब चीज़ें आसान है, पर जो डेवलपर बैकग्राउंड से नहीं है ना, और उसको भी साइबर सेक में जाना है, तो साइबर सेक में बहुत सारे रोल हैं यार। साइबर सेक में सॉक का रोल है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर है, आपका थ्रेट मॉडलर है, आपके पास बहुत सारी, हाँ आपको पता है ना, वो बहुत बहुत अच्छा बंदा है यार वो। और मैं खुद भी उसकी वीडियोस देखता था। कभी मैं किसी अटैक के बारे में अगर मेरे को समझना है, CSRF कैसे हो रहा है, या फॉर दैट मैटर सीक्वल इंजेक्शन कैसे हो रहा है, या क्या चल रहा है, निटिग्रिटीज अगर मुझे समझनी है पूरी, तो अमेजिंग बंदा। ठीक है, अब दो तरह के रोल है साइबर सेक में भी। एक है ऑफ सेक, जहाँ पे आप रेड टीम का पार्ट हो या ब्लू टीम का पार्ट हो, फॉर दैट मैटर आप यू आर ब्रेकिंग इनटू थिंग्स, समझ रहे हो, आपको ऑटोमेट करना है वो ब्रेक करना। OSCP का एग्जाम किसी ने दिया तुम में से? अगर नहीं दिया या प्रिपेयर भी कर रहे हो तो आपको स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत है। ठीक है, सॉफ्टवेयर अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जावा सीखनी है, आपको पाइथन समझ आनी चाहिए, है ना। कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आती यार, बिल्कुल भी नहीं आती, और नहीं पड़ती ज़रूरत। आर्किटेक्ट्स, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट्स हैं, समझ रहे हो। आपको एक आर्किटेक्चर बनाना है, आपको एक आर्किटेक्चर बनाना है, और वो बनाना वैसे ही है जैसे आप अपने घर की कोई प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपको घर में एक टीवी कैबिनेट लाना है। ठीक है, आप क्या करोगे? आप पहले अपनी दुकान पे जगह देखोगे ना, डिटेल्ड रोड मैप इन फॉर एनी रोल इन साइबर सेक। यार साइबर सेक में ना बहुत सारे रोल्स हैं, मैं आपको एक वीडियो लिख लेता हूँ मैं, जहाँ पे आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोवर्शियल हो जाता है कई बार ना, कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है कई बार, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। साइबर सेक रोल, एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूं मैं आपको, सारे रोल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। सॉक हो गया, IR हो गया, आपका आर्किटेक्ट्स हो गए, ठीक है, आपके इंसिडेंट और गवर्नेंस, GRC। यार ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, आप इसके बारे में भी नहीं सोच रहे। हम किसी दिन बात कर सकते हैं, गवर्नेंस कंप्लाइंस, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लाइंस, तो बहुत अमेजिंग फील्ड है, और अभी आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरत है इसकी। अच्छा ये क्या है सर, मतलब बेसिक आता है पाइथन एंड बैश? हाँ बहुत है यार, बहुत है। आपको आपको डेवलपर नहीं बनना, आपको एप्लीकेशन में बग्स आइडेंटिफाई नहीं करने, आपको एक आर्किटेक्चर बनाना है, आपको इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान बनाना है। क्लाउड सिक्योरिटी में देखो, क्लाउड AWS हो, अजोर हो, GCP हो, कोई भी फॉर दैट मैटर, इन सब के टूल्स हैं भाई। CSPM, KSPM, DSPM, AISPM, CNAPP, CWPPP, ये सारे टूल्स हैं भाई, सारे बने हुए हैं। सब आपको आइडेंटिफाई करके देंगे एरर्स, आपको सबकी फाइंडिंग्स करके देंगे। आपको खुद अपनी जेब से कोड लिख के, या मिलती है यार, पाइथन स्क्रिप्ट्स भी मिलती हैं, बैश की स्क्रिप्ट्स भी मिलती हैं, गिटहब पे भरे पड़े हैं, लोगों ने बना रखी हैं, लोगों ने दे रखी हैं आपको, आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। थिंक स्मार्टली, आप हर चीज़ खुद से थोड़ी करने जाओगे यार। अब अगर मैं हर एक टॉपिक पे डिटेल में खुद से वीडियो बनाने लग जाऊं तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, ठीक है ना। मैं क्या ही करूंगा, मैं सारे दिन वीडियोस बनाऊंगा, अपनी जॉब थोड़ी करूंगा मैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, आप हर चीज़ पे मत जाओ कि हर चीज़ मेरे को बेसिक से सीखनी है। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है, जो आप यूज़ कर सकते हो। प्ले स्मार्ट गाइज। तो इतना भी चलता है, आपको अगर इतनी समझ आती है पाइथन बेसिक्स, बैश स्क्रिप्ट चलता है यार।
अच्छा, अब आपको क्लाउड अगर सीखना है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडस्ट्री मूव कर रही है। ऑन प्रेमाइज पे कोई नहीं है अब, है ना, अब सब क्लाउड पे जा रहे हैं। क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड, अब एआई भी आ रहा है तो वो क्लाउड पे जाएगा, क्योंकि इतनी कंप्यूट पावर किसी के पास नहीं है ऑन प्रेमाइज चलाने के लिए। हालांकि कुछ बैक ट्रेंड भी मैंने देखा है, अभी मतलब कंफर्म नहीं है, पर कुछ लोग क्लाउड से वापस डेटा सेंटर पे मूव कर रहे हैं। कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से हैं, कुछ डेटा प्राइवेसी रीजन की वजह से हैं, कुछ कॉस्ट की वजह से हैं, क्योंकि क्लाउड पे कॉस्ट भी है। अब आपको सीखना है क्लाउड, इंग्लिश में कंफर्टेबल, अगर इंग्लिश कंफर्टेबली समझ आती है, ठीक है, इफ़ यू आर comfortable in understanding the concepts in English, there are very good resources and very good people whom you can reach out to. मैं एक क्लाउड सिक्योरिटी का पाथ बताता हूँ, कौन सा क्लाउड शुरू करें और कहाँ से शुरू करें। Which cloud platform स्टार्ट with? देखो यार, मैंने ना दोनों क्लाउड पढ़े हैं और हर किसी का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। AWS भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है। माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि उसकी ना कई, वो बाद में एक तो आया है और ऊपर से ना कई सारी चीज़ें ना उसकी इंट्यूटिव नहीं है, ठीक है। AWS सबसे ईजी है समझने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स आर ऑन AWS, क्योंकि इसका काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत बेटर है, सर्विस बहुत बेटर है, इसका डाउन टाइम बहुत कम है, ठीक है, और इजी गोइंग है। मतलब थोड़े कम पैसों में भी स्टार्ट कर सकते हो आप सीखना, और इसकी सर्टिफिकेशंस बहुत अमेजिंग है, ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होता। अब AWS एजोर के साथ है कि आप आज पढ़ रहे हो, वो सर्विस ही बंद है। कंपनीज एंटरप्राइज जो हैं, बड़े एंटरप्राइज, उनमें भी बहुत कम हैं। अब ये कंट्रोवर्शियल है, पर हाँ, AWS से स्टार्ट करो, है ना। बच्चे अगर स्टार्ट कर रहे हो ना पढ़ना, तो AWS से स्टार्ट करो। GCP भी सब कुछ फ्री में दे रहा है, GCP भी ले सकते हो, और ओरेकल भी है। हाँ, ओरेकल भी है, जिसका रिसोर्स मैंने शेयर करा था ना। AWS हो गया, एजोर हो गया, GCP और ओरेकल, ठीक है। ओरेकल भी है, यहाँ पे भी है। कितना टाइम लगेगा यार, ये डिपेंड करता है आप पे। आप 10 घंटा रोज़ बैठ जाओ, 3 महीने में आप ख़त्म कर दोगे क्लाउड। आपके ऊपर है, आप अपने आप को कितना टाइम देते हो। ये एलॉन मस्क की लाइन थी, और ये मैंने खुद नोट करा है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा कम टाइम देते हो ना, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें जल्दी कर सकते हो। मतलब सपोज़ करो, लोग कहते थे 1 साल लगता है CISSP के लिए, मैंने 2.5 महीने में करा। लोग कहते थे कि अगर क्लाउड सर्टिफिकेशंस करनी है आपको कम से कम 3 महीने लगेंगे, वो मैंने 15 दिन में करा। डिपेंड ऑन कि आपका माइंडसेट क्या है। आप अगर डेडिकेटेडली बैठना चाहते हो, यार ख़त्म करो ना, पढ़ो, फटाफट पढ़ो। 900 आवर्स या अप्रॉक्सीमेटली आपको ऐसा चाहिए कि हाँ, अगर आपको सारी सर्विसेज समझनी है, कोई भी चीज़ सीखने के लिए एक लॉ है, 20 घंटे में आप 80% प्रोफिशिएंसी पे पहुंच जाते हो किसी भी एक टॉपिक को। पर अब क्लाउड में 330 सर्विस हैं AWS में, सारी तो नहीं समझ सकते ना। आपको अपनी स्पेसिफिक सर्विस समझनी पड़ेगी, मगर उससे रिलेटेड और सर्विसेज हैं। अब सिक्योरिटी की बात करोगे तो सिक्योरिटी की अथा है यार। सिक्योरिटी आप कंटेनर्स की भी सिक्योरिटी समझोगे, आप IAM भी समझोगे, आप नेटवर्क्स भी समझोगे, आप डेट स्टोरेज भी समझोगे, आप AI भी समझोगे, मशीन लर्निंग भी समझोगे, और गार्ड रेल्स भी समझोगे, डिक्लेरेटिव पॉलिसीज़ भी समझोगे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पढ़ना जब शुरू करोगे ना, AWS की सिक्योरिटी के लिए अगर मैं आपको बताता हूँ, खाली सिक्योरिटी के लिए कोर्स है चंद्रालिंगम, चंद्रा, ये AWS सिक्योरिटी स्पेशलिटी के लिए एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, इस बंदे का कोर्स है,
आप अगर इंटरेस्टेड हो, शेयर द लिंक। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, चंद्रा लिंगम सिक्योरिटी AWS यूडीमी का कोर्स है यार इसका बंदे का, ये चंद्रलिंगम, हाँ ये है कोर्स। मैं आपको चैट पे दे देता हूँ, ये कोर्स है। लेट मी जस्ट गो टू द लाइव वाला, यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। ये जाके देखो, देखो ये पेड कोर्स है पर मैंने इससे सीखा था, तो अच्छा बंदा है, मतलब इसका कोर्स बहुत स्ट्रीमलाइन है, बहुत सही है। और वापस जाता हूँ इस पे, हाँ चंद्रलिंगम का कोर्स हो गया। और 449 का यार, आप जाके ले भी सकते हो ये कोर्स, है ना। और अगर फ्री रिसोर्स चाहिए आपको, देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी मैं एक दोस्त की हेल्प कर रहा था जो डेलॉइट में अप्लाई कर रहा है, ही इज़ एक्सपीरियंस गाय, एक्स AWS ऑन अ सिक्योरिटी रोल। अगर आपको समझना है कि मैंने उसको क्या क्या रिसोर्सेज बताए हैं किस किस चीज़ के लिए और जॉब प्रोफाइल के लिए, तो नेक्स्ट टाइम हम ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव आते हैं नेक्स्ट वीक, तो मैं आपको ना उस जॉब प्रोफाइल दिखाता हूँ, उस जॉब प्रोफाइल के अगेंस्ट मैंने क्या क्या रिसोर्सेज दिए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब आपको ओपन आईडी, OAuth, ये सारे कॉन्सेप्ट भी समझने हो जाए, इंक्रिप्शन क्या क्या है, कैसे है, RSA कैसे काम कर रहा है, AES कैसे काम कर रहा है। थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए टू क्रैक द इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपसे। पर प्रैक्टिकली जब आप काम करते हो ना इन सब चीज़ों पे, तो किसी एक चीज़ पे काम कर रहे होते हो आप सारी चीज़ों पे काम नहीं कर रहे होते। तो जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हो, चाहे एक्सपीरियंस हो या एक फ्रेशर हो, हर किसी को प्रिपेयर करना पड़ता है। मुझे भी अगर आज कोई इंटरव्यू देना है तो मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मैं जो रिसोर्सेज यूज़ करता हूँ वो सारे रिसोर्सेज मैं ऐसे यूज़ करता हूँ जो क्लियर कॉन्सेप्ट्स बताएं। नहीं यार, मैं कोर्स नहीं प्रोवाइड करता, मैं किसी को नहीं पढ़ाता। मैं क्यों आया हूँ आपके लिए लाइव या मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि जो फेक मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैं आपको नाम नहीं ले रहा किसी का, है ना, मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आप ये कोर्स ज्वाइन कर लो, GenAI पढ़ा रहे हैं हम आपको AI इंजीनियर का कोर्स करा रहे हैं, 1 लाख रुपए फीस है उनकी 6 महीने की कोर्स की। कैन यू बिलीव इट? और वो इस 1 लाख रुपए में आपको जॉब नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हम असिस्ट कर देंगे आपको यार। और उनको एक्चुअली में पता भी नहीं है कि मैंने उनको पूछा कि आप मेरे को GenAI सिक्योरिटी में क्या बताओगे, एक टूल का नाम बता दो मुझे जो GenAI सिक्योरिटी में यूज़ होता है। उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं इसलिए ऑनलाइन आता हूँ, मैं इसलिए आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे यार, आप लोग पहले कॉलेज में पैसे देते हो, है ना, पेरेंट्स के ऊपर पहले ही बर्डन होता है, आपकी फीस जाती है कॉलेज की, आप स्पेंड कर रहे हो, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद ये लोग आपको रीच आउट करते हैं या आपको दिखाते हैं सपने कि हम कोर्स दे रहे हैं, AI इज बूमिंग टेक्नोलॉजी। भाई इसी बंदे की वीडियो जो मैंने आपको भेजा है ना, गौरव, इसकी वीडियो देखना जाके, इतना भी अमेजिंग नहीं है, अभी AI के रिजल्ट्स इतने अमेजिंग नहीं है, आ रहा है पर बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं। सर क्या आई कैन स्टार्ट यार, देख आई कैन स्टार्ट बेस्ड ऑन डिमांड कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ को समझने के लिए। बट मेरे लिए आप लोग, मेरे पास देखो, मेरा प्लान क्या था कि मैं इंडस्ट्री के बंदों को इस YouTube लाइव पे लेके आऊँ। मेरा पर्पस ये है कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको YouTube लाइव पे लेके आऊँ और वो लोग आपसे कनेक्ट करें। तो जो कॉलेज है, एक आपका कॉलेज, यहाँ से समझाता हूँ, देखो मेरा प्लान है क्या। ये आपका कॉलेज है,
ये इंडस्ट्री है और यहाँ पे बीच में फंसे हो आप, ठीक है। आप सबको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है ना। ये आपका कॉलेज, ठीक है, ये जॉब, यहाँ पे है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब सबको इस कॉलेज से निकल के इस जॉब मार्केट में जाना है। इसके बीच में आ जाते हैं डिस्ट्रैक्टर्स, ठीक है, इसके बीच में आ जाते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। अब ये डिस्ट्रैक्टर्स जो हैं ये आपके लिए बात करते हैं कि हाँ यार 1 लाख रुपए में हम आपको सिखा देंगे। कोई नहीं सिखा सकता किसी को भी, ठीक है। अगर आपके अंदर सीखने का ज़ील नहीं है तो अभी पैसे देने की कहीं ज़रूरत नहीं है। ये कह रहे हैं हम आपको यहाँ से निकाल के ना यहाँ से आपको यहाँ तक लेके चले जाएंगे। कोई नहीं लेके जाता यार। आपको अगर सीखना है, क्या स्क्रीन ब्लर है? अभी ब्लर है क्या? देखो अभी क्लियर है? अभी क्लियर है क्या? एक बार देख के बताओ। गाइस मेरे को बताओ एक बार देख के कि अभी क्लियर है क्या? ऐसा कैसे हो रहा है कि स्क्रीन, अच्छा मेरे ख्याल से या तो स्ट्रीमिंग में स्लो हो रहा है ये, बट एनी विच वेज आप पर्पस समझो। आपको ये कोर्सेज बेच के लोग बिजनेस कर रहे हैं कि हम आपको ये सिखा देंगे, हम आपको यार फ्री में अवेलेबल हैं बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फ्री में, ठीक है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बना रहे हैं। आप जो लाइव में देखते हो ना वो मतलब या रील्स में देखते हो आप, ऐसे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, वैसे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, वो ऐसे बूप करके आ रहा है, ये करके आ रहा है, वो सब कॉस्ट है, ठीक है। आप एक शोरूम से जाके कोई सामान खरीदते हो मॉल के अंदर किसी बड़े ब्रांड से, तो वो एसी चल रहा है वहाँ पे, वो जो डेकोरेशन है, वो जो बढ़िया प्लेजेंट एनवायरनमेंट है, उसका कॉस्ट है, समझे ना। अब सेम चीज़ जो मैन्युफैक्चर बना रहा है पीछे बैकएंड पे, वो आपसे बहुत कम प्राइस में आपको वो चीज़ दे देगा। सेम चीज़ है ना, बनती तो कोई ऐसे, ये शोरूम में थोड़ी बनती है, ये मॉल में थोड़ी बनती है चीज़ें, बनती तो किसी फैक्ट्री में है और वो फैक्ट्री ऐसे ही होती है, तो वहाँ से आपको बहुत कम मिल जाएगा क्योंकि वो एडिड कॉस्ट नहीं है। तो ये कोर्सेज़ भी आप जब सोच रहे हो ना, ये कोर्सेज़ जो लोग बेच रहे हैं वो अपना कॉस्ट लगा रहे हैं। आपको इम्प्रेस करने के लिए एड्स चलते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे तो पता नहीं पर इंस्टा पे और फेसबुक पे ना एड्स चलते हैं, प्रमोशंस करते हैं, स्पॉन्सर्ड करते हैं हम, उसमें पैसे लगते हैं। पैसे कोई खर्च क्यों कर रहा है? वो इसीलिए कर रहा है ना कि वो आगे उससे कमाएगा। हम कोई ऐड नहीं चलाता, मैं कोई ऐड नहीं चलाता, ना मैं कोई प्रमोट करता, ना मैं कोई वीडियो रील्स इतनी एडिटिंग वाली बनाता हूँ, क्योंकि मेरा इससे कोई इनकम का पर्पस नहीं है। किसी का कोई फ़ायदा हो जाए, किसी को कोई नॉलेज मिल जाए, और कोई क्लियर पाथ भी नहीं है यार किसी का। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सोचते हो कि हाँ पहले ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ऐसे हो जाओ, तो दूसरा बंदा सिर्फ 2 स्टेप्स करके भी वहाँ पे पहुँच सकता है। तो इसलिए आप जहाँ पे भी हैं वहीं से स्टार्ट करो, एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, फेल करना स्टार्ट करो, फेल फास्ट। कब तक सोचते रहोगे ये मैं करूँ, ये मैं ना करूँ? आपको मन करता है आप रिज्यूम लेके कंपनी में फिजिकली पहुंच जाओ यार, कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस जॉब, कैन यू गिव मी इंटर्नशिप। बेशरम बिल्कुल सीधा पहुंच जाओ कि हाँ यार मेरे को ये आता है, आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, मुझे बताओ। इट इज़ दैट सिंपल।
उनको बंदे चाहिए, स्किल्ड बंदे चाहिए, उनको अच्छे बंदे चाहिए। आपके पास वो स्किल है, ये दोनों मैच होनी चाहिए। तो मेरा पर्पस यही था कि आपको ना ये कॉलेज और जॉब वाले स्कैम से हटा के ना, मैं इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो वीडियोस नहीं बनाते, जो इंस्टा पे नहीं आते या यूट्यूब पे लाइव नहीं आते या बताते नहीं हैं, वो सब सर आपकी कंपनी में मिलेगी क्या? मेरी कोई कंपनी नहीं है दोस्त, इट्स जस्ट अ ग्रुप। मेरी कंपनी होगी तो हाँ डेफिनेटली सब बच्चे, जो बच्चा मेहनत कर रहा है ना यार, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो डेडिकेटेड है, और नहीं भी डेडिकेटेड है पर अगर जो काम कर रहा है, समझो हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आप सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, और उसको भी मत छोड़ना, ठीक है। आपको ना अपना टाइम डिवाइड करना है, आपको अपना टाइम डिवाइड करना है किस चीज़ में कब आपको क्या चीज़ करनी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पढ़ाई करने से सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। कुछ स्किल्स हैं जो आपको, स्ट्रीट स्मार्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, आपको सिचुएशन हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। यही सारी चीज़ें देखते हैं ये मैंग फैंग वाले ना। हाँ, मैं जिस कंपनी में हूँ, अगर वहाँ पे कोई फ्रेशर्स की ओपनिंग होगी तो डेफिनेटली यार आई विल लेट यू गाइस नो। तो गाइज आई थिंक आज के लिए इतना ही है। मेरे पास होमवर्क करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आपने दी हैं, रिज्यूम एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन। तो हम किसी का भी रिज्यूम उठाएंगे, ठीक है, और उसको एनालाइज करेंगे और उसको देखेंगे कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उसके अंदर, है ना। हाँ, मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ये रोल्स के लिए और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। मगर वो यूट्यूब पे थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी, वो छोटी नहीं होगी। और किस प्लेटफॉर्म से शुरू करें, देखो यार मेरे हिसाब से तो मेरे को जो लगता है प्लेटफॉर्म्स देखने के बाद AWS इज़ द मोस्ट लव प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सीख सकते हो। अच्छा, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, हाँ, तो हमारे पास हैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जिनसे हम बात करेंगे। हाँ, लिख लेता हूँ मैं, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। इंडस्ट्री folks to address kids. नहीं, यंग लीडर्स लिखा है मैंने आप लोगों को, क्योंकि आप बहुत सीरियस हो यार अपने काम के उसमें, एंड यू आर अटेंडिंग दिस लाइव जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई डिफाइंड एजेंडा नहीं है, राइट, कोई डिफाइंड एजेंडा नहीं है। तो इसीलिए हमने ये सारे पॉइंट रखे हैं। और कुछ है आप सिया, आप अगर कुछ और सजेस्ट करना चाहते हो जो हम रखें अपने एजेंडा में, रखते हैं हम ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। कृष्णा, can you please tell us about your role, your current company, day alive? अच्छा, ओके ओके, my role in current company, day in यार मैं बहुत सारी चीज़ें करता भी हूँ, पर या आई विल कीप दिस। सी, एट प्रेजेंट आई एम अ डायरेक्टर इन Novartis, that is a pharma company that has nothing to do with what I'm doing right now. And day in my life, I can create mini vlogs। जो मैं सुबह जिम जाता हूँ, या मैं योगा करता हूँ, या दोपहर को क्या करता हूँ, मैं ऑफिस का काम करता हूँ, शाम को मैं क्या करता हूँ, रात को मैं क्या करता हूँ, और कब पढ़ता हूँ, क्या सीखता हूँ, क्या सीख रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं एक लर्निंग पाथ
स्टार्ट कर दूं डे 1 डे 30 तक, जिसमें एआई के रिसोर्सेज हैं, जहाँ से मैं सीख रहा हूँ, जहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो सब आपको बताता रहूँ. दैट इज़ समथिंग विच आई वाज थिंकिंग. पर ये लाइव बेनिफिशियल है या नहीं है, तो यू कैन टेल योर फोक्स, योर peers who wants to join. Related to cloud for beginner to advanced in cybersecurity. Okay, I'll just make a note of it. मैंने क्लाउड सिक्योरिटी लिखा है यहाँ पे. हाँ, मैंने क्लाउड सिक्योरिटी लिखा है, उसके रिसोर्सेज भी लिखे हैं. ऑन साइट मोड, अगर मैं रिमोट काम करता हूँ तो अगर मैं रिमोट, देखो प्रोफेशनल लाइफ भी मैं दिखा सकता हूँ, पर मैं क्या काम करता हूँ, कैसे काम करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दिखा दूँगा. पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जब डिस्कस कर रहा होता हूँ, या मैं जब कॉल पे होता हूँ, या मैं जब मीटिंग में होता हूँ, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैनल पे नहीं कर सकते. पर मैं आपको बताऊँगा कि क्या करता हूँ मैं पूरे दिन, क्या पढ़ता हूँ, कैसे करता हूँ. ठीक है, तो आई विल कीप अ नोट ऑफ इट. आज का लाइव हम अब बंद करते हैं, क्योंकि अब मुझे भी कहीं जाना है और आप लोगों को भी काम होगा. तो आज का लाइव यहाँ पे हम बंद करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीक लाइव आएंगे. तब तक मैं इस सारी चीज़ों के ऊपर कुछ और इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूँगा. इफ़ यू वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन, यू कैन पुट दैट ऑन माय यूट्यूब चैनल, या उस किसी वीडियो में आप ये कमेंट कर सकते हो स्पेसिफिकली. नहीं तो व्हाट यू कैन डू इज, इफ आई शेयर माय नंबर, दैट बी टू मच. ओके, दिस इज माय नंबर. एक ग्रुप बना लेते हैं हम, व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं. आप लोगों में से कोई एक जना वो व्हाट्सएप ग्रुप बना सकता है. फिर हम जब भी लाइव आएंगे हम उस ग्रुप में बात कर लेंगे. नो प्रॉब्लम, ऑलवेज वेलकम यार, ऑलवेज ऑलवेज. तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम कनेक्ट करने के लिए वो करते हैं प्रिपेयर, और फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं ऑन वीकेंड और some other day. But you can save my number, and just somebody create a group, and there we can all connect together. I'll add more folks, more students from Mumbai who have joined my channel. Hi Apurva. Great. So all you guys are from same college? Sia, Study, Krishna. Okay, okay, all right, great. Chaliye, we'll connect again on the next stream. Till then, keep watching the videos and the shorts I'm creating. I'll try to create long videos also. Acha, if you are not from same college, you guys can message me on my number and I'll create a group. है ना? So everybody has my number now, which is on the screen also. You guys message me, I'll create a group for you guys and add every one of you in that group, and we'll communicate through that group. Okay? All right, thank you guys. Thanks for your time today. I'm just stopping my stream now. We'll connect again next week. All right, thank you. Bye guys.